सहायता करेंगे। तो आइए तालियों के साथ जब ये दोनों मिलकर हम स्वागत करें। We had a wonderful time of worship and the celebration of Lord's table, remembering God's great work that He has done for us through Christ on the cross at Calvary City. Jesus bled for the remission of our sins. सुंदर आराधना के द्वारा, परमेश्वर की मेज के द्वारा, कि प्रभु यीशु ने कैसे हमारे लिए अपने लहू को बहाया, अपने देह को कुर्बान किया, हमने उसके अर्थ को समझा, उसकी आराधना में हमने सहभागिता दिखाई। Let's be grateful to God for what all He has done for us in the days past and what He is doing for us at present. और जो कुछ हमारे लिए परमेश्वर ने अतीत में किया, वो जो कुछ करने वाला है और जो हमारे जीवन में भी वर्तमान में कर रहा है, आइए हम परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता का प्रकटीकरण करें। As we have given to God from our hearts, from our lips, from our gestures and postures, every expression that we made out of the feelings and emotions, from the depth of our hearts and from our minds, let us also be expectant in God's presence to receive from Him today. जैसे परमेश्वर की उपस्थिति अपने हाव भाव, अपने प्रतिक्रियाओं के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा, अपने सारे प्रतिक्रियाओं के द्वारा हमने परमेश्वर की स्तुति करी, उसकी आराधना की, आइए हम परमेश्वर के वचन के प्रति भी अपने दिलों को खोल दें कि उसके वचन को हमारे मनों में हम काम करने दें। I'm thankful to Pastor Bibelson who accepted to lead this meeting and lead us in worship, and Pastor Saji who led us in the Holy Communion. मैं पास्टर विल्सन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अगुवाई को, इस सभा की अगुवाई करने में शिरकत की, और साथ में पास्टर सजी का जिन्होंने प्रभु की मेज में हमारी अगुवाई की। We all of us know that this day is specially designed academically. That means every third Wednesday is designed for the fasting and prayer. और जैसे हम सभी जानते हैं, महीने का तीसरे हफ्ते में जो बुधवार आता है, उसे शैक्षणिक रूप से विद्यालय की तरफ से एक उपवास प्रार्थना के दिन के रूप में नियुक्त किया गया है। And of course, I believe that if you were a part of a church, your local church might have explained to you or might have told you the importance of prayer and fasting. और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि यहाँ आने के पहले आप सभी अपने स्थानीय कलीसियाओं के सहभागी थे। आपने वहाँ पर सीखा कि कैसे उपवास को अपने जीवन में हमें लेकर आना, या कैसे हमें उपवास रखना है। And also, since you are here for almost 6 months, 2 years, and 3 years, 4 years, and 5 years, you know what is the importance of fasting. और जैसे आप में से बहुत से लोग यहाँ पर 6 महीने से अधिक समय, या कहना चाहिए साल भर, 2 साल, 3 साल या 5 साल से अधिक समय से यहाँ पर हैं, आप जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या है। And of course, we also know that when we fast, if we don't pray, it is just a hunger strike. और हम ये भी जानते हैं, यदि आप उपवास कर रहे हैं और प्रार्थना नहीं करते, ये तो केवल मात्र एक भूख हड़ताल के समान हो जाता है। Even the person who has obesity problem, he is directed by the doctor to reduce his weight because of through the fasting. और आप जानते हैं, जब डॉक्टर के पास आप जाएंगे, यदि आपको मोटापे की बीमारी है, तो डॉक्टर आपसे कहेंगे कि आप उपवास करें। If you go to the park at Tarsi early in the morning till 9 o'clock, you will see some people, they clap their hands to have a good blood circulation in their bodies. यदि आप इटारसी के पार्क में जाएंगे, विशेष रूप से सुबह 9 बजे के पहले लोग तालियां बजाते हैं, अलग अलग व्यायामों को करते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। While we were yesterday inside the staff room, Dr. Jayakumar read out a message in which he told that this new education commission has brought a new policy that soon we are going to block or stop the recognition of the schools if they don't provide a special attention to yoga. और ऐसा हुआ कि कल जब हम सारे शिक्षकों के कमरे में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, डॉक्टर जय कुमार ने एक सूचना हमारे मध्य में लेकर आया कि जो हमारा एजुकेशन बोर्ड है, वो आने वाले समय में एक ऐसे नियम को लागू करेगा कि यदि जिन स्कूलों में योगा को
प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है, बच्चों को योगा करने के लिए नहीं सिखाया जा रहा है, उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। Of course, as we are Indians, we know from the times of old, from centuries, the Indians, the sadhus, the saints, they give more importance of restraining themselves from the food, and they keep themselves in different posture to attain or to reach the Paramatma. और हम सबको पता है, भारतीय होने के नाते हम जानते हैं, हमारा ऐसा इतिहास रहा है कई सदियों से और कई हजारों सालों से। हमारे यहाँ के जो योगी हैं, जो साधु हैं, वो अपने आप को भोजन से अलग कर कुछ ऐसे आसनों में बैठते हैं कि परमात्मा को प्राप्त कर पाएं। But what we are doing here, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? we are seeking the face of God. हम परमेश्वर के मुख्य खोजी हो रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। We are seeking the face of God. हम परमेश्वर के मुख को खोज रहे हैं। We are looking at what He is and what He can do for us. अब परमेश्वर कौन है, वो हमारे लिए क्या कर सकता है, हम इस बात को जानने का प्रयास कर रहे And we know that we have a tradition that we have, first of all, we have a worship time, then we go for the hearing of God's word, then we have the Lord's table. Because then I changed a little bit because the sermon is a little bit of prayer, so I thought it would be more better. Right after the Lord's table, we will have the hearing of God's word. Then that can connect to the next session that is specially designed for prayer, the hour of prayer. सो आपको पता है, हमारी परंपरा हमारे सभाओं की ऐसी है कि पहले हम आराधना करते हैं, उसके बाद हम वचन में जाते हैं, उसके बाद प्रभु की भेंट में हम शिरकत करते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा फेरबदल किया, मैंने ऐसा किया कि पहले आराधना करें, फिर प्रभु की मेज में जाएं, उसके बाद वचन में आएं, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि आज का जो वचन है उसके बाद यदि सीधे हम प्रार्थना के सत्र में जाएंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। At the same time, don't disappoint or worry because we made a statement that right after the sermon we are going to enter into prayer. That please don't be confused. You have a coffee break. और आप चिंतित ना हो जाएं, मैंने ऐसा कह तो दिया कि वचन के तुरंत बाद हम प्रार्थना में जाएंगे, लेकिन आपको 15 मिनट का जो कॉफी का अवकाश है वो आपको निश्चित रूप से दिया जाएगा। It is not 15 minute coffee, it is a coffee break. So be in God's presence with expectation. तो बड़ी अपेक्षा के साथ आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। I want you to open your Bibles to Matthew's Gospel chapter 7 verse 7. आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार में अपने बाइबलों को खोलें, जिसमें 7वें अध्याय की 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। Somebody can read it loudly. मैं चाहूँगा कोई ऊंची आवाज से पढ़ने में सहायता करें। Ask, it will be given to you. Seek, if you have not found Matthew 7:7, seek, you will find Matthew 7:7, and you shall find surely. That's what the Word of God says, because some people are still flipping the pages of the Bible. Knock. What shall be open? The door shall be open, because we knock at the door. Ask, it shall be given to you. What is it? You know what is it, because your heart and your mind is filled with its, many its. जैसे कि Because आप I know that you have come with a lot of its, that is your prayer request. और जैसे आपका दिमाग बहुत सारी मांगों से भरा हुआ है, और आपके यहाँ आने का एक कारण यह भी है कि आप अपनी मांगों को, आवश्यकताओं को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। Ask. What you are going to ask, and I don't know what is that. You know it. मांगो, अब आप क्या मांगने वाले हैं मुझे नहीं पता, आपको मालूम होना चाहिए। And finally, you knock. उसके बाद खटखटाओ, And it shall be open to you. The door shall be open to you. और द्वार आपके लिए खोले जाएंगे। Let's close our eyes. अपनी आंखों को बंद करें, Take all your prayer requests. अपनी तमाम प्रार्थना विनतियों को Just आप like लेकर आएं। a cow, just like the animal who chews the cud. Just let's bring the request back into our memory. जैसे एक पशु या फिर एक गाय उस खाए हुए भोजन को जुगाली करते हैं, वैसे ही आप भी अपने
मनों में उन प्रार्थना विनतियों को जो आप लेकर आए हैं, आवश्यकताओं को लेकर आए हैं, परमेश्वर के सामने रखें। Just bring back into your memory all the requests that you have. सारी प्रार्थना विनतियों को अपने स्मरण में आप वापस लेकर आए And let us start chewing the process of chewing the cud, meditating on it and pouring that thing into the presence of आइए God. उन बातों को हम फिर से जैसे हम चबाते हैं, हम स्मरण करते हैं, अपने मनों में वापस लेकर आए और परमेश्वर की उपस्थिति में उसे रखने का प्रयास करें। Praise Jesus. परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Goodbye. Hallelujah. Let the praises rise from our hearts with a great thanksgiving to the Lord. Once again, let us sing Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. I requested our deacon to pray. The blessing of the word. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए कि फिर से एक बार हमारे जीवनों में इस अवसर को दिया कि तेरी उपस्थिति में अपने भोजन को त्याग कर आने पाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं जब तेरे वचन को सुनने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, हर एक वचन जो अपने दास के मुख से निकलता है पिता, वह तेरी आत्मा की प्रेरणा से होने पाए। हर एक जो अपने आत्मारूपी थाली को लेकर यहाँ पर आए हैं, वह सभी तेरे स्वर्गीय मन्ना से संतृप्त किए जाएं। आज का वचन हम में से हर एक के लिए एक बड़े छुटकारे का कारण होने पाए। तेरी और समीपता में, तेरी और करीबी में हम आने पाए। रमन जो स्वर्गीय हाथों में सौंपते हैं, सारी कमजोरी, सारी बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए। अपने अभिषेक से तूने मसा कर देता, हर एक वचन हमारे लिए होने पाए। सारे आए हुए विश्वासियों को, विद्यार्थियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक को पिता परमेश्वर तू ऐसा बल दे, ऐसी शक्ति दे, ऐसा सामर्थ्य दे कि तेरे वचन को स्वीकार करने पाए। पिता कोई भी शैतान की शक्ति यदि ऐसा बंधन को लाती है, वचन से उनके ध्यान को भटकाती है, हम यीशु नासरी के नाम से उसे डांटते हैं। पिता परमेश्वर केवल तेरा वचन ही उनके मनों में, उनकी आत्मा में, उनके दिमाग में असर करने पाए। प्रार्थना सुना धन्यवाद करते हैं, उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं। Let everybody say amen. Little more loudly. Little more. That means we all agree with Nikhil. इसका मतलब जो प्रार्थना की गई है आप सभी उससे सहमत हैं। I am a man with a lot of prayer requests. और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके पास बहुतेरी प्रार्थना विनतियाँ हैं। I am a man with a lot of troubles and trials standing in your midst. और साथ में मैं ऐसा व्यक्ति भी हूँ जिसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, संकटें हैं जो आपके मध्य में हैं। I understand the importance of prayer. और मैं प्रार्थना के महत्व को बेहतर रूप से समझता हूँ। And thank all of you for your valuable prayers for me and for my family that you have prayed the days. You have prayed for us in these days. और इन दिनों में जबकि आप मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने प्रार्थना किया। In my humanly speaking, I thought I would not make it today, but it is God's grace and His mercy, His strength that has been over me. That's why I'm standing here. मानवीय तौर पे बातें करूँ तो आज मैं शायद यहाँ पर नहीं आने वाला था, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसका बल है जिसने मुझे सशक्त किया कि आपके मध्य में आज मैं खड़ा हूँ। Prayer literally means talking to God. प्रार्थना यदि शाब्दिक रूप से आप देखें, परमेश्वर से
बातें करना है। It is thanking God. यह परमेश्वर को धन्यवाद करना है। It is making our supplication known to God. अपनी विनतियां परमेश्वर को जताना है। Prayer is the key to shut heaven. अब प्रार्थना एक ऐसा कुंजी है जो स्वर्ग को खोलता है। Prayer is the key to open heaven. अब प्रार्थना वो कुंजी है जिसके द्वारा स्वर्ग को खोली जाती है। When you pray, there is victory and success. और जब आप प्रार्थना करते हैं आपके जीवन में जय और छुटकारा आता है। When you pray, there is strength and energy from God. आप जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। It becomes the breath of a believer. एक विश्वासी के लिए यह श्वास बन जाती है। And most of the time, it becomes the heartbeat of a believer. अधिकतर समय कहें तो ये विश्वासी के दिल की धड़कन बन जाती We all might have heard this particular statement very brief: no prayer, no power. है। और हम में से अधिकतर लोगों ने इस कथन को सुना होगा जिसमें ऐसा कहा गया है, यदि प्रार्थना नहीं तो सामर्थ्य भी नहीं। If this is the case, यदि ऐसी अवस्था है, let's start praying. आइए हम प्रार्थना करना When you शुरू hear God's word, let your heart tune with God. जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आपका मन, आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ When धुन में आने you पाए। hear God's word, you pour out your heart before the Lord and give thanks and give your supplication to God, that while you hear us in the first century, let the Spirit of God work in your hearts and in your families, in your social life. जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आपके मन से प्रार्थनाएं निकलने पाए, पहली शताब्दी के समान आपके परिवारों में, आपके जीवनों में परमेश्वर जागृति को लेकर आने पाए। As Pastor Wilson led us in worship by singing, just like the day of Pentecost, Atma Mandalata. और जैसे पास्टर विल्सन ने हमारे मध्य में जब अगुवाई की इस गीत को गाया, पेंतिकुस्त के दिन के समान आत्मा मंडलाता। Let the Spirit move just like a wind among us. आइए उसी एक वायु के समान हम परमेश्वर की आत्मा को हमारे मध्य में मंडलाने दें। When you worship, express yourself in God's presence. जो आराधना करते हैं अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में आप लाएं। You free yourself and give to the hands of God. अपने आप को स्वतंत्र कर परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दें। Just like the woman who had the flow of blood for 12 years, who did not share anything with anyone, but she came close to Jesus within among the multitude and touched the fringe of the garment of Jesus and God received the healing. Just like that, even among these, when you hear God's word, you start praising God and give glory and make your request made known to God. बिल्कुल उस स्त्री के समान जिससे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, जब उसने यीशु को देखा उसने किसी से कुछ नहीं जताया, जाकर यीशु के वस्त्र की छोर को छू ली, अपने छुटकारे को प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार से आज जब यहाँ बैठे हैं, अपने दिल की तमन्नाओं को, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर की उपस्थिति में रखें, किसी से कुछ ना कहें और परमेश्वर से उस छुटकारे को आप प्राप्त And if you करें। believe, यदि आप विश्वास and if you believe on what I said, यदि आप विश्वास करते हैं जो मैंने कहा उस पर, before you get up from this place, you're going to see the miracle in your life. इससे पहले कि आप इस स्थान से उठकर जाएं, परमेश्वर की चंगाई को अपने I जीवन में want to see some देखेंगे। hands who believe in this statement. मैं ऐसा चाहता हूं कि जो लोग इस कथन पर विश्वास करते हैं अपने हाथों को दिखाएं। Praise you, Jesus. परमेश्वर की Hallelujah. स्तुति If you करें। believe, you're going to see your miracle. यदि आप विश्वास करते हैं अपने चमत्कार को आप देख Thank you, पाएंगे। Jesus. Let's give a clap of to the Lord. आइए ताली बजाकर हम परमेश्वर को शुक्रिया अदा करें। Today, I would like to speak about the language of prayer. और आज मैं प्रार्थना की भाषा के विषय में बातें करना चाहूंगा। I don't know how many points can I preach or how many minutes I preach. I don't know. मुझे नहीं पता समय को देख कर कि कितना बिंदु मैं आपके मध्य में रख पाऊंगा या कितनी बातें मैं आपको बता पाऊंगा, But I give it in the hands of God. लेकिन मैं सारी बातें परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। Why we use language? हम भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? We know from the times of the human existence that the language is used as a medium of communication. मनुष्य के अस्तित्व के समय से यदि आप इस बात पर गौर करें, अपने भावनाओं को, अपने आप को प्रकट करने के लिए भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। We know that there are varieties of languages. Even we have more than 18 many languages in India, and many hundreds of languages are spoken in this subcontinent India. हम जानते हैं सैकड़ों भाषा, यदि भारत की बात करें मुख्यतः 18 भाषा हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। यदि अल्प छोटे रूप से देखें तो अनेकों सैकड़ों भाषाएं हैं, और यदि आप पूरे एशिया की बात करें कई भाषाएं हैं जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं। Many of the languages do not have dialects. और बहुत सी भाषाओं की बात करें तो उसमें बोलियां नहीं हैं।
And also we know that there are varieties of types of languages. और फिर हम ये भी जानते हैं कि कई प्रकार की भाषाएं भी पाई जाती We हैं। have spoken language, we have written language, हमारे पास बोलने वाली भाषाएं हैं, लिखी जाने वाली भाषाएं हैं, we have symbolic language, we have sign language. प्रतीकात्मक भाषाएं हैं और मौखिक रूप से कहने वाली भाषाएं हैं। Some people use bad language, some people use good language. कुछ लोग तो बुरी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अच्छी भाषाओं का इस्तेमाल करते Some हैं, people they will use rough language. कुछ लोग तो बहुत ही कड़क भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, Some people they use mild language. कुछ लोग तो बहुत ही कोमल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। These all we use it for communication. इन सारी भाषाओं का, शब्दों का इस्तेमाल हम वार्तालाप करने के लिए करते हैं। In prayer we communicate God. और प्रार्थना में हम परमेश्वर से बातें करते हैं। When you come to prayer, when you come for prayer, there is no bad language barrier. तो जब आप प्रार्थना के लिए आते हैं, भाषा की कोई सीमा आपके सामने नहीं होती। As we are Indians, we have the first language, the second language. If you have gone to school, you know that. यदि आप शालाओं में गए अध्ययन करने के लिए, आपको पता होगा भारतीय होने के नाते हमारे पास प्रथम भाषा है, फिर द्वितीय भाषा है। Always you give priority to your mother tongue. और हमेशा अपनी मातृभाषा को आप प्राथमिकता देते हैं। You know why? आपको पता है क्यों? The deepest expressions are expressed through out of your emotions and feelings through your mother tongue. आपके अपने दिल में आने वाली गहन बातें और गहरे विचारों का प्रकटीकरण आप केवल अपनी मातृभाषा में ही बेहतर रूप से कर सकते हैं। When you meet with some kinds of strong things, suddenly that comes out of your mouth is not any Western language, even if you speak, but the strong feeling, the words that will come out, the expressions that will come out from your own language. सबसे गहन भावना से, बड़ी अपने दिल की गहराई से यदि किसी बात को आप बड़े प्रभाव के साथ कहना चाहते हैं, तो ये कोई विदेशी भाषा के द्वारा आपके मुख से नहीं, परंतु आपकी अपनी मातृभाषा से ही निकलता है। It's your heart's language. ये आपकी दिल की भाषा है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, when you come into God's presence, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, when you pour your hearts before God, जब अपने दिल को आप परमेश्वर के सामने खोल कर रखते हैं, use the best language which can express the deepest feelings of your groanings. उस भाषा का इस्तेमाल करें जो आपके दिल की वेदना का, आपके मन की पुकार का बेहतर रूप से प्रकटीकरण कर पाए। The first type of language is a language of the child. सबसे पहले प्रकार की भाषा जिसे हम जानते हैं, उसे हम बच्चों की या शिशु की भाषा कहते हैं। You know, we have a father who is whom we call Abba Father or Heavenly Father. हमारा एक पिता है जिसे हम अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं, जो हमारा स्वर्गीय पिता भी है। So when we come into God's presence, we address our God as our Father because we have a father and children or son relationship. तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम पिता को पिता कहते हैं और हम उसके पुत्र या बच्चे हैं, हम उस संबंध को पहचानते हैं। When we pour our hearts before the Lord, we just go before God as a son. और जब अपने दिलों को हम परमेश्वर के सामने रख देते हैं, हम एक पुत्र या पुत्री के समान उसके सामने जाते हैं। If you understand the characteristic of the language of a child, यदि आप एक बच्चे की भाषा के व्यवहार या प्रतिक्रिया को आप जानते हैं, I know it a better way अब मुझे तो बहुत अच्छे से मालूम है, because we have two children and the younger one he speaks but not complete sentence. केवल दो बच्चे हैं और सबसे छोटा वाला जो है भाषा का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन उसके वाक्य पूरे नहीं होते। The first characteristic is the brokenness of the language. तो सबसे पहला जो किरदार या चरित्र गुण मैं बताना चाहूंगा, He has a broken language. उसकी बोली टूटी हुई है। This kind of prayer is characterized by its brokenness. और इस प्रकार की प्रार्थना को इसके टूटे हुए हृदय के द्वारा समझा जाता है। The parents show always the interest when they see their children speak in few words. तो जब भी बच्चे टूटी भाषा में कुछ भी थोड़े बहुत शब्दों को बोलते हैं, माता पिता का ध्यान उनकी ओर होता है। When they hear the fragmentation of the words, they will be so happy because they understand. Later they are going to make it up. They are going to join the words. They are going to give the full sense
जब टुकड़ियों में बोली हुई बच्चे की उस भाषा को माता पिता सुनते हैं, बहुत उत्साहित हो जाते हैं कि एक दिन आएगा भविष्य में यह इस टूटी हुई भाषाओं से आगे निकलकर बेहतर रूप से बातें करेगा। When the child begins to develop combining expressions into words, and most of the time this will be a combination of word, two words, or a few more. और जब एक बच्चा शुरुआती दौर पर बोलना शुरू करता है, अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से एक या दो शब्दों को मिलाकर वो वाक्यों को बनाने का प्रयास करता है। When my son shows his finger like this, I understand what he meant by. जब मेरा बेटा अपनी उंगली को यूं दिखाता है, उसका मतलब क्या है मुझे पता है। When my son put his legs in between the chair, when he cries, I know that he needs the deliverance from his trap. जब अपनी कुर्सी पर पैर को यूं रखकर वो इस प्रकार से रोता है, उसकी उस बोली को मैं समझता हूँ कि वह उससे बंधन से छुटकारा प्राप्त करना I don't चाहता want है। my son to give me a theological interpretation or explanation to his problem, but I know by one cry, my son is in trouble. मैं जानता हूँ मेरे बच्चे को कोई धर्म वैज्ञानिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं कि वो किस समस्या में पाया जाता है। एक पुकार से ही मैं समझ जाता हूँ कि उसकी आवश्यकता क्या है। When you cry before the Lord, जब आप परमेश्वर के सामने when पुकारते you हैं, approach your Father in heaven with a one word, single जब word, केवल एक ही शब्द के द्वारा अपने स्वर्गीय पिता के पास आप जाते हैं, when you call like the Tamilians say, Appa, और जैसे आप पुकारते हैं जैसे तमिल के लोग कहते हैं अब्बा Appa na umar parkuven. अब्बा ना उम्मन पार्कुएन। You may get laughed, but it's very powerful word. आपको भले हंसी आ रही होगी, लेकिन ये बहुत ही सामर्थ्य कथन है। When they call Appa, जब वो कहते हैं अब्बा, you can see the whole auditorium is filled with the Spirit of God. आप पूरे उस माहौल को देख सकते हैं कि परमेश्वर की आत्मा से भरते हुए। When you come into God's presence, when you come with the brokenness of your words, your Father knows what you need and what is your request. जब आप टूटे हुए मन के साथ, बड़ी वेदना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, अपने एक एक शब्दों के द्वारा जब परमेश्वर से बातें करते हैं, वो जानता है आपकी He knows what you intend to say. आपके मंशा क्या है कहने की, परमेश्वर को मालूम है। With one word, He understands the whole expression of your heart. केवल एक शब्द के द्वारा आपके दिल की पूरी पुकार को जान जाता है। That is the mixture of your broken, fragmented words from a deep emotion. यही आपकी गहन भाव से, आपके दिल की गहराई से निकलकर आने वाले टूटे हुए शब्दों की भाषा है। When somebody does not get words, people they think this fellow does not know how to pray. जब कोई प्रार्थना कर रहा है और उसे शब्द नहीं आते, बोल नहीं पाता, दूसरे जो वहां बैठे हैं वो सोचते हैं, अरे इसको तो प्रार्थना करना नहीं आता। Let him think like that. होने पाए कि लोग जो ऐसा सोचते हैं सोचें। Let him come to his conclusion as he thinks. जैसा वो सोचते हैं वैसा उनको अपने निष्कर्ष में आने दो। But your Father knows. लेकिन आपका पिता जानता है। I tell you, my dear brothers and sisters, what your Father knows. मैं प्रिय भाइयों बहनों कहना चाहूंगा कि आपका पिता जानता है What you intend to say. कि आपकी मंशा क्या है What कहने is your की, request. आपकी विनती क्या है। And today is the day. और आज वो दिन है। Richard Sipe says this way. रिचर्ड चाइल्ड्स इस प्रकार से कहते हैं, God can pick sense out of a confused prayer. एक विचलित प्रार्थना के द्वारा जो की गई प्रार्थना है, परमेश्वर उसको समझ सकता है, जान सकता है, उसका एहसास कर सकता है। You may be in the time, you may be in need of lot of things. हो सकता है आप बहुत सी बातों की आवश्यकताओं में हो। You are worried about your parents and your family. आप अपने माता पिता और अपने परिवार के विषय में चिंतित हो। You are worried about your finances. आप अपनी अर्थव्यवस्था के संबंध में चिंतित हो। But your one word can change the situation, move heaven. लेकिन आपका एक शब्द स्वर्ग से आपके लिए प्रबंधन को ला सकता है। It carries a proper attitude when a child prays. जब एक बालक या एक बच्चा प्रार्थना करता है, ये उसके पूरे व्यवहार को दिखाती है। We need to have a childlike nature. और एक बच्चे के समान हमारा व्यवहार होना चाहिए। When we say childlike nature, it is not childishness in God's presence. और जब हम एक bच्चे के समान व्यवहार की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक बच्चे के समान आपकी मनोदशा हो जाए, But it is the attitude that we hold when God coming to God's presence, being like a child and asking to God, Lord, I need this. लेकिन तो मनोदशा नहीं, परंतु एक ऐसा भाव है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के समक्ष में जाते हैं और कहते हैं कि हे परमेश्वर, तू मेरा पिता है और हम तेरे बच्चे। A sincere language comes out of a sincere heart and attitude. एक
गंभीर प्रार्थना एक गंभीर दिल के द्वारा प्रार्थना के भाव में दिखाई देती है। We can't deceive God when we pray with our outward appearance. अपने बाहरी दिखावे के द्वारा प्रार्थना कर हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। That is called hypocrisy. इसे हम पाखंड कहते हैं। We can bring all the words that are found in the dictionary to impress people, but not to God. शब्दकोश में पाए जाने वाले सारे शब्दों को आप चाहे तो लेकर आ सकते हैं परमेश्वर को प्रभावित करने के लिए, लेकिन आप उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते। But a sincere language with a sincere heart. लेकिन एक गंभीर दिल के द्वारा निकली गंभीर या This- एक सच्ची प्रार्थना, This type of prayer is Pharisaic prayer. इस प्रकार की प्रार्थना को हम फरीसी नुमा प्रार्थना कहते हैं। Jesus always stood against this type of prayers. मसीह यीशु ने हमेशा इस प्रकार की प्रार्थनाओं के विरुद्ध में कही। Often these Pharisaic prayer were offered before God in the public. और ये फरीसी नुमा जो प्रार्थना है वो हमेशा लोगों के मध्य में खड़े होकर या जाकर परमेश्वर से की जाने वाली प्रार्थना है। So their prayer can be heard and seen by the other men. ताकि उनकी प्रार्थना जो वो करते हैं वह दूसरे मनुष्यों के द्वारा देखी जाए, सुनी जाए। These prayers were always associated with the self-exaltation. और ये प्रार्थनाएं हमेशा खुद को उठाने वाली बातों के द्वारा की जाती थी। The candidate, the Pharisee, और made प्रार्थना करने वाला फरीसी he made his credentials, his relationship, and his transaction both to Heavenly Father and to other human beings made it clear to the audience. और जो कुछ परमेश्वर के सामने वो कहना चाहता है, बोलना चाहता है, लोगों के बारे में जो कुछ बातें परमेश्वर के सामने रखना चाहता है, वो सब कुछ वो जो सुनने वाले हैं उनको बता डालता है। Then chose public places like market, street corners, and synagogues so that they can stand in front, where a special seat is given. So from there they can pray and the people can praise them for using such a great, wonderful तो prayer. इन लोगों को सड़कों पर, बाजार में, सिनेगोग्स में और जहाँ कहीं लोग उन्हें देख पाए, विशिष्ट स्थान में दिया जाए, वहाँ खड़े होकर वो प्रार्थना करते You know, the extravagant giving to the treasury and to the treasure, that I mean to the beggars, was unambiguously explained without leaving anything that included giving alms to the poor, giving tithe even for the little mint, giving time and fasting twice a week and more. They showed it out to the people. और जो कुछ भी वो करते या फिर कहना चाहिए कि अत्यधिक रूप से गरीबों को दान करना, भिखारियों को भिक्षा देना या फिर भूखों को खाना खिलाना, हफ्ते में 2 बार उपवास करना, ये सब जो काम वो करते थे लोगों के सामने करते थे कि लोग जान पाए ये फरीसी क्या कर रहे हैं। Not only that, they classify the social status in their prayer by saying, Lord, I am not like this man who is a tax collector, और who is a sinner. ना केवल इतना परंतु सामाजिक तौर पर अपने स्तर का भी वह प्रकटीकरण करते थे, ये बोलकर कि प्रभु मैं इस व्यक्ति के समान, इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, मैं तो इससे बेहतर हूँ, लोगों को बताते थे। They bragged their loyalty toward the Mosaic law in their extended prayers. अपनी लंबी लंबी प्रार्थनाओं में मूसा की व्यवस्था के द्वारा समर्पित जो उनका जीवन है, उसके प्रति जो उनकी ईमानदारी है, अपनी प्रार्थनाओं में दिखाते थे। Everywhere they want to show themselves so that they can be praised by God, praised by men and be seen by men. हर एक स्थान पर अपने आप को दिखावा करते थे, अपने आप का, ताकि पर लोगों के द्वारा उनकी वाहवाही हो, उनकी बढ़ाई हो। When you come to God's presence, you need to have a language just as a child has when he asks to his father. जब आप प्रार्थना में आते हैं, आपकी भाषा बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे एक बच्चे की भाषा होती है जब वो अपने पिता के सामने जाता है। Let our attitude be like of that of children. होने पाए हमारा जो भाव है, जो हमारा व्यवहार है, वह एक शिशु के समान होने It पाए। is not it is not childishness, but it is childlikeness. मैंने फिर से कहा, ये बचपना नहीं है परंतु बच्चे के समान है। The other thing is humility. दूसरी बात नम्रता। Now, humility is the quality of not thinking that you are better than others, or the quality of being humble. और नम्रता एक ऐसा भाव है जिसमें आप अपने आप को दूसरे से बेहतर नहीं समझते। Humility that comes before exaltation is godly, but the humility that comes after self-exaltation is humiliation, and that is not humility.
और अपने खुद की बढ़ाई किए बगैर जो लोग विनम्रता को दिखाते हैं, यह तो परमेश्वर को स्वीकार करने योग्य होता है। लेकिन जो लोग अपनी बढ़ाई करने के बाद नम्रता को दिखाते हैं, यह तो खुद की निंदा करने के समान है। One of the best examples that you can find in the New Testament is Matthew chapter 18, where a Pharisee and a tax collector both appeared before the presence of God. One exalted himself, other put himself down, beating his breast and said, Lord, I am not worthy to stand before you. But on the other hand, the other man exalted himself and made himself righteous, and he was not found mercy in God's presence. तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में मत्ती सुसमाचार में इस बात को दर्ज किया गया है कि कैसे एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, लेकिन एक जो अपने आप को प्रार्थना के द्वारा ऊंचा दिखाता है कि मैं दूसरे से बेहतर हूं, वो परमेश्वर के सामने अस्वीकृत हो जाता है। लेकिन जो अपने आप को नीचा दिखाता है, वह उसे परमेश्वर स्वीकार कर लेता है। Proverbs 17:19 says that pride goes before destruction. नीति 17:19 में लिखा है कि विनाश के पहले घमंड आता है। 25:6 and 7 says this way, do not exalt yourself in the king's presence and do not claim a place among great men. It is better for him to say to you, come up here, than for him to humiliate you before a noble man. नीति वचन 25 उसके 5 और 6 और 7 में लिखा है, राजा के सामने अपनी बढ़ाई ना करना और न बड़े लोगों के स्थान में खड़ा होना, क्योंकि जिस स्थान का तूने दर्शन किया ना हो, उसके सामने तेरा अपमान ना हो, परंतु उससे यह कहा जाए, आगे बढ़कर विराज हो। When we come to God's presence, let us humble ourselves. हम जब परमेश्वर की मौजूदगी में आते हैं, अपने आप को हम विनम्र करें। In the book of 2 Chronicles chapter 7 verse 14 says, if my people who are called by my name, if they humble themselves and seek my face and cry before God, I will heal their land, I will change everything. That is the principle that we have to observe this morning. दूसरे इतिहास में यदि आप देखिए, वहाँ पर यूँ लिखा है कि जो लोग मेरे नाम से बुलाए गए हैं, यदि वो अपने आप को विनम्र कर मेरी दुहाई दें, मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनकी परिस्थितियों से उन्हें छुड़ाऊंगा। There are a lot of blessings if you are humble in God's presence. बहुत सी आशीषें हैं यदि आप अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में विनम्र करते I हैं। have a lot of points left, but let me go to the next one. बहुत सी बिंदुएं मेरे पास है, लेकिन मैं अगली प्रार्थना में So we have the brokenness of language when we say that we have a language of a child when we come to God's presence. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम कहते हैं हमारा जो वचन है, हमारी भाषा एक बच्चे के समान है। इसका मतलब ये कि हम टूटे हुए शब्दों के साथ आते हैं। We need to have an attitude like that of a child. तो एक बच्चे के समान हमारा व्यवहार होना चाहिए, हमारा भाव होना चाहिए। And also when we say we have the language of a child, that says that then we have an accessibility to our Father. और जब हम एक बच्चे के समान हमारा मनोभाव है, हम कहते हैं इसका मतलब ये कि परमेश्वर के पास जो आपका पिता है, आप प्रवेश कर सकते हैं। As a son asks to his father, so we can ask to our Father who is in heaven. तो जैसे एक बच्चा एक बेटा अपने पिता से मांग करता है, उसी प्रकार से हम अपने स्वर्गीय पिता से मांग कर सकते हैं। As the Bible says, we have accessibility to our Father as a legal son, so we are heirs with God. तो जब हम परमेश्वर की संतान बनाए गए हैं, हमारे पास उसे अब्बा पिता कहकर पुकारने का वैधानिक कानूनन अधिकार है। Matthew 7 says it is very interesting. मत्ती 7 में लिखा है, बहुत ही रुचिकर बात है। Jesus asked few questions. यीशु ने कुछ ही प्रश्न पूछे। 7 onwards. Of course, we have read 7:7 ask, seek and knock. But here it says the next following verse, which of you, if his son asks for bread, will give him a stone? 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य होगा यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? Or if he asks for a fish, will you give him a snake? या फिर वह मछली की मांग करे तो उसे सांप दे? In the Gospel of Luke, you can see, or if he asks for an egg, gives him a scorpion. और यदि आप लूका के सुसमाचार में देखिए, वहाँ ये लिखा गया, यदि वो अंडे की मांग करता है तो उसे वो बिच्छू दे। Okay? You're going to cross down, expecting you are going to get bread and china. मान लीजिए आप क्रॉस ग्राउंड में अपने भोजन के स्थान में जाने वाले हैं। For your surprise, on the table, in front of everyone, the stone was provided. आप ब्रेड और चना की अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन आपको वहां पर पत्थर परोसा गया। You will touch whether it is hard or soft. If the stone is soft, you can eat. आप देखेंगे कि ये पत्थर कठोर है या मुलायम है। यदि मुलायम है तो हो सकता है आप उसे खा भी लें।
You understand? समझ में आया? You have to satisfy your appetite. So, किसी न किसी तरीके से अपने भूख को आपको संतृप्त करना है। even if it is stone, if it is soft, we can eat it, is it? ये भले ही ये पत्थर क्यों ना हो, यदि मुलायम है तो ठूस लेंगे। The sound is coming, tak tak tak. अब आवाज भी आ रहा है ठोकने से, टक टक टक। And somebody is telling, command the stones to become bread. और फिर वहां पर कोई आपको बोलता है पीछे से, आज्ञा दे कि इस पत्थर को रोटी बन जाए। I was waiting long years to do the ministry. Now I got the opportunity. Let me command in the name of Jesus. इतने दिनों से इंतजार कर रहा था कि मैं कब सेवकाई शुरू करूं। आज्ञा देंगे यीशु के नाम से ये पत्थर रोटी बन जाए। Suddenly somebody stepped into the situation and said, no, no, don't command. Because it is written in the scripture. और तुरंत वहां पर आप जब ऐसा प्रार्थना करने ही वाले कोई आकर कहता है कि नहीं 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 ऐसा मत कहो, क्योंकि वचन में ऐसा भी लिखा है। I don't think that will happen cross ground. मुझे When ऐसा you go for your bread and you are going to receive stone. There may be stones in the food, just like you read in the book of Jude. I'm talking from the Bible, okay? I'm not talking from the experience. I'm talking from the book of Jude. There are stones in the food. हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कभी ना हो जब आप डाइनिंग हॉल क्रॉस ग्राउंड में भोजन करने जाएं, लेकिन यहूदा की पत्री से मैं बात कर रहा हूं। Understanding people are not suffering, I think. Thank God for this privilege of understanding His greatness. If evil, worldly, earthly fathers know what his son needs, and if he is able to provide the good things out of his treasure, out of his, on the basis of his purse, how much more your Father who is in heaven, who sees you in secret, who sits there, can bless you this morning. Hallelujah. यदि आपका बुरा पापी सांसारिक पिता जानता है कि अपने बच्चे के लिए कौन सी बात लाभदायक है और आपको वो दे, तो कितना अधिक आपका स्वर्गीय पिता आपको दे सकता है। When your son says, जब आपका बेटा आपसे कहता है Appa, Appa, अप्पा अप्पा, it's not a Tamil Appa, ये तमिल भाषा का अप्पा नहीं है, but this is Appam, Appam, 10 in Malayalam, Appam. और ये अप्पम है मलयालम का 1 और 0। But your son does not know the value of 0, शून्य. लेकिन आपके बेटे को ये शून्य का महत्व क्या है नहीं मालूम। We must be proud of this शून्य because Indians found out this 0. और हमें इस शून्य के प्रति गौरवान्वित होना चाहिए, क्योंकि एक भारतीय ने इस शून्य का खोज किया। If somebody gives me 1, यदि कोई मुझे 1 देता है, I desire to have at least 5 zeros the right side of 1. तो मेरी इच्छा हमेशा ये होती है कि उस शून्य की दाईं ओर 5 शून्य और कोई लगा दे, उस 1 के दाईं ओर 5 शून्य कोई और लगा दे। If my son says Appa, and I know what he meant by that, I will provide what? Appam, he knows. यदि मेरा बेटा मुझसे कहे मुझे अप्पा अप्पा कहे कि, तो मैं समझ जाता हूँ कि उसे अप्पम चाहिए और मैं जो दूंगा। What I'm saying is, when you cry before God, when you stand before your Father with the brokenness of your language, with a proper attitude, with a sincere heart, with humility, you are going to receive, even if your words are not clear. जब आप अपने टूटे हुए मन के साथ, अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ, अपने छोटे शब्दों के साथ परमेश्वर के सामने जाते हैं, बड़ी नम्रता को दिखाते हुए, वो जानता है कि आपकी आवश्यकता क्या है। Let's close this. आइए अपनी आंखों को बंद करें। I have the language of faith. मेरे पास विश्वास की भाषा है। I have the language of secrecy. एक रहस्य की भाषा है। I have the language of the Spirit. आत्मा की भाषा है। Listen to me. मुझे ध्यान से सुनें।
I explained to you about the language of a child. मैंने एक बच्चे की भाषा के बारे में आपसे बातें की। I want 3 more. 3 और बातें कहना I चाहता have 3 more points. हूँ। 3 और बिंदुओं मेरे पास है। The language of faith, विश्वास की भाषा, the language of secrecy, रहस्य या गुप्त भाषा, the language of the spirit. आत्मा की भाषा। But the time is up. समय समाप्त हो गया। I want you to pour your hearts before the Lord. मैं चाहूँगा अपने दिलों को आप परमेश्वर के सामने खोल कर रखते हैं। Of course, while we were worshiping the Lord, जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे we थे, were speaking to God in the Spirit. हम आत्मा में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। I want you to start speaking in faith. मैं चाहूँगा कि आप विश्वास के द्वारा बातें करना शुरू कर दें। When you are among the people, जब आप लोगों के मध्य हैं, you may think that your brothers, your sisters, your friends are sitting near to you. आप हो सकता है ऐसा सोचें, आपके मित्र, आपके भाई बहन आपके आजू बाजू बैठे हों, But you have a secret place where you can find your God. लेकिन आपका एक गुप्त ऐसा स्थान है जहां परमेश्वर को प्राप्त Get कर into सकते that secret chamber this morning. हैं। आज के समय उस गुप्त स्थान में आप चले जाएं। Get into that place where nobody else can reach. एक ऐसे स्थान में जहां जाएं वहां कोई आपको नहीं देख Get सकता, into the place where you can meet your God alone. जहां आप केवल परमेश्वर से अकेले में मुलाकात कर सकते You हैं। can talk to that God who knows your heart secretly. आप उस परमेश्वर से प्रार्थना करें जो आपके दिल के रहस्य को जानता है The one who keeps the secret of yours. और जो आपके रहस्यों को रखता है, Then start speaking in faith. और फिर आप प्रार्थना करना शुरू Raise your करें। hands this morning. अपने दिलों को आप ऊपर उठाएं, By faith, raise your hands. विश्वास के द्वारा हाथों को ऊपर With उठाएं, faith, raise your hands. अपने हाथों को ऊपर उठाएं And start speaking in faith. और विश्वास की भाषा बोलना Start शुरू करें। speaking in spirit. आत्मा में बोलना शुरू Start करें, speaking in spirit. आत्मा में बोलना शुरू करें, Start speaking in tongues. आत्मा वन्य भाषा में बोलना शुरू Clap करें। your hands. अपने हाथों में तालियों को बजाएं, ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करें, ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करें। Hallelujah. हालेलुया। Your God, faithful God. परमेश्वर तुम्हारा विश्वास योग्य पिता है। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करें, अपने दिलों को खोलकर परमेश्वर से बातें करें। Your Father is here today. आपका पिता आज यहाँ पर है, You are going to see His hand. आप उसकी हाथों को देखने वाले हैं, See His face. आप उसके दिखावे देखने वाले हैं, See His provision. उसके प्रबंधन को देखने वाले हैं। हालेलुया। अपने भाषा को बोलकर परमेश्वर की आराधना करें। अपने भाषा को दूसरे शब्दों से परमेश्वर की बातें करें। अपने भाषाओं में बातें कर परमेश्वर से कहें, अपने दिलों को खोलकर एक छोटे बच्चे की समान अपने टूटे हुए शब्दों के द्वारा परमेश्वर से बातें करें। और एक बार आपके दिल की विनती, आपकी बातें बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ अपने परमेश्वर के सामने अपने दिलों को खोल के अपने दिल की बातें, अपनी भावनाओं को परमेश्वर के सामने रख दें, अपने कठोर मन को परमेश्वर के सामने तोड़ दें, अपने कठोर दिल को परमेश्वर के सामने तोड़ दें। और एक बार हर एक बात जो आप करते हैं परमेश्वर के सामने रखें, अपने कठोर मनों को तोड़ दें, अपने हृदय मनों को तोड़ दें, अपने आप को ठीक बनाते हुए एक छोटे बच्चे के समान भाषा। हालेलुया। हे प्रभु तेरी उपस्थिति है। आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, even if your language is broken, यदि आपकी भाषा टूटी हुई है, you can talk to your Father. आप अपने पिता से प्रार्थना कर You सकते can communicate to your Father हैं, आप अपने पिता से बात कर सकते हैं। because He has a Father's heart. पिता का दिल परमेश्वर के पास He है, knows what you need. उसे मालूम है उसको आपको क्या My आवश्यकता dear brothers and sisters, है। मेरे भाई और बहन, you know that I need a strength from the Lord. आपको पता है मुझे परमेश्वर से सामर्थ्य की आवश्यकता है, I need the physical healing. मुझे शारीरिक चंगाई की आवश्यकता है, I need the physical healing. मुझे शारीरिक चंगाई की आवश्यकता है। I do not know your need. मुझे आपकी आवश्यकता क्या है पता नहीं, But when you say to your Father, जब आप परमेश्वर से सुनते हैं, when you say to your Father, जब आप परमेश्वर से बातें करते हैं, He listens. वो सुनता है।
He understands the complete sense of your request. वो आपकी बोली हुई प्रार्थना के पूरे कथन को पहचान लेता है। Praise God. उसकी बातों को सुने। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Matthew chapter 7 says, मत्ती 7:7 में लिखा है, ask, seek and knock. मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। Listen to me. फिर से सुने मुझे। Matthew 7 says, मत्ती 7:7 में लिखा है, ask, seek and knock. मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। Matthew 6 says, मत्ती 6:6 में लिखा है, when you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं go into the closet और अपने भीतरी कोठरी में चले जाएं, or दरवाजे को बंद कर दें, shut the door दरवाजे को बंद कर दें and pray to your Father who is in secret, उस पिता से प्रार्थना करें जो गुप्त में प्रार्थनाओं को सुनता है and He will reward you. और वो आपको प्रतिफल देगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And Matthew chapter 5 verse 5 says, मत्ती 5:5 में लिखा है, the meek shall inherit the earth. और जो विनम्र है वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। What all you need on this earth, you shall inherit it. जो कुछ आपको इस धरती में आवश्यकता है, आपको चाहिए, वो आपको Matthew मिलेगा। 7 says, ask, seek and knock. मत्ती 7:7 में लिखा है, ढूंढो, मांगो और खटखटाओ। Matthew 6 says, when you pray, when you seek and ask and knock, go in your secret and ask to your request, the secret request to your Father who is in secret and He will मत्ती reward you. 6:6 में लिखा है, गुप्त में जाकर प्रार्थना करो, जो पिता गुप्त में सुनता है तुम्हें उत्तर देगा। And finally Matthew 5 says, अंततः मत्ती 5:5 में लिखा है, you are going to receive it. आप इसे प्राप्त करने वाले हैं। Do you have faith this morning? क्या आज की सुबह में आपके पास विश्वास है? I have faith that I'm going to receive my strength क्या back. आपके पास विश्वास है जो आज की सुबह में आज प्राप्त करना चाहता है? I know that my God knows what I need. मैं जानता हूँ मेरा पिता जानता है मुझे किस बात की आवश्यकता है। Let us all stand in God's presence. आइए हम सब परमेश्वर की मौजूदगी में खड़े हो जाएं। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Be silent in God's presence for us for a minute कुछ लम्हे के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में खामोश हो जाएं। and pour your hearts before the Lord. अपने दिलों को परमेश्वर के सामने रख दें। As we are standing in the presence of God, your God and my God is not interested in our language. He is not interested about our language, but He is very much interested